को पहले ऐसे करेंगे, 1 4 5 6 7 8 इस तरह के सभी लोग करें। इसके बाद फिर पंजों के बल एड़ी को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों को मिक्स करेंगे, एक बार पंजे को, एक बार एड़ी को, ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्योंकि पंजे की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है टीवी के लिए। हम लोग लेफ्ट पैर आगे लेंगे और पैरों पंजे को आगे और पीछे ऐसे करेंगे। 1 पंजे को पूरा सीधे करेंगे, 2 पीछे की तरफ, 3 4 5 6 7 8। एक दूसरे पैर का 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे लेफ्ट पैर आएंगे और पंजे को गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 पैर को स्थिर रखना है। 6 7 8। इसी को विपरीत करेंगे, उसी पैर 3 4। अगर बैलेंस बनाना है तो एक कमर पे हाथ रख सकते हैं। 8 दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा स्वस्थ योगा स्थिति फिर से पैर मिलाएंगे, पैरों को थोड़ा सा खुला रखेंगे। अब घुटनों पे हाथ रख के घुटनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आगे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी एक्सरसाइज को घुटने को आगे की तरफ खोलेंगे, मतलब एड़ी मिला लेंगे और दोनों पंजे ऐसे खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कमर की एक्सरसाइज के लिए आगे झुकेंगे, फिर पीछे झुकेंगे, इस तरह से करते हैं। फिर गोल गोल घुमाएंगे। योगा स्थिति करने में 1 2 3 पीछे की तरफ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब कमर को हम लोग गोल गोल घुमाएंगे। एक आराम से करेंगे ताकि कमर में कोई दिक्कत ना हो, किसी को दिक्कत परेशानी ना हो। 5 6 7 8। अब इसी को एंटी कर 1 2 3 4 5 6 7 8। मस्त। रिलैक्स कीजिए। जब भी रिलैक्स के लिए बोले तो उसके लिए लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, जिससे आपको अंदर से रिलैक्स महसूस हो। अब आप कंधों की एक्सरसाइज करते हैं, तो कंधों की एक्सरसाइज के लिए थोड़ा पास ला, क्योंकि अब ऊपर की एक्सरसाइज है। अब कंधे की एक्सरसाइज के लिए हम कंधों को सीधे खड़े हो जाएंगे, कंधों को ऊपर नीचे करें। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15। इसी को बदलेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हाथों को कंधे पे रखेंगे और कानों के पास से जो है गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को विपरीत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स हो गई। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं। पहले हम ऊपर नीचे बीच में रुकेंगे जरूर, जैसे ऊपर पहले नीचे फिर बीच में फिर ऊपर, ऐसे उससे 3 स्टेप में योगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब दाएं बाएं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम गोल गोल घुमाएंगे, जैसे कमर घुमाएगी उसी तरह। लेकिन कमर और गर्दन बहुत आराम से घुमाई जाती है, क्योंकि डेली अपने आप के ऊपर जितना आप लोग आराम से करेंगे बेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत करेंगे इसी को। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्वस्थ स्वस्थ करेंगे और थोड़ा सा गर्दन की मालिश करें, आंखों को गर्म करें, गर्दन से क्योंकि गर्दन की मालिश इकाई पूरी गर्दन नीचे तरफ लगाएंगे। अब हम लोग आंखों की और मस्तिष्क की 2 एक्सरसाइज करते हैं। मैं थोड़ा पास आके, आप लोग खड़े होके बैठ होके चाहे जैसे कर सकते हैं, मैं थोड़ा पास आके करता हूँ ताकि दिखाइए आप। तो आंखों की एक्सरसाइज के लिए पहले आंखों को कस के भींचेंगे और मुट्ठी जिस टाइम भींचेंगे उस टाइम मुट्ठी भी हमारी बंद होनी चाहिए। मुट्ठी का ये रहेगा, अंगूठा पहले अंदर करिए, पहले यहाँ पे अंगूठा टच करेंगे, उसके बाद चारों उंगलियां उसके ऊपर कस के करें। तो इस तरह जिस तरह से आंखें नीचेंगे उस टाइम ये भी पूरा अंगूठा भी अंदर दबा होना चाहिए और उंगलियां उसके ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज करेंगे योगा स्थिति। 1 2 3 4 5 6 7। अब आंखों को नीचे ऊपर दाएं बाएं ऐसे करें, जैसे हम लोगों ने गर्दन को करा था उसी टाइप से आंखों की भी एक्सरसाइज होती है। तो चेहरा सीधे रखेंगे, पुतली को ऊपर नीचे दाएं बाएं करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसमें चेहरे को कहीं भी वो नहीं करना। तो हम एक्सरसाइज से वो करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब दाएं करेंगे, इसमें बीच में रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंखों में मैक्सिमम हम जिस तरफ ले जाएंगे उस तरफ मैक्सिमम देख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम इसी को गोल गोल घुमाएंगे आंखों। तो आंखों को जब गोल गोल घुमाएंगे तो जैसे हमने गर्दन को घुमाया उसी तरह से, तो अब हम गर्दन नहीं
नहीं घुमाएंगे, केवल पुतली घुमाएंगे। तो उसको कैसे घुमाना है, एक मिनट लाइट में करके बता। तो एक बार मुझे देख लेंगे, उसके बाद पुनः करेंगे। 1 2 3 4 इस तरह से, फिर इसे एंटी क्लॉक ऐसे लेना। इसको भी आराम से करेंगे तो बेटर आएगा आपको रिजल्ट। तो योगा स्थिति करते हैं इसे शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आंखों को भी इकाई की जरूरत है। वही आप पूरे चेहरे पर, कानों में भी देते हैं। तो अब हम लोग एक बुद्धि विस्तार के योग और करते हैं, आप लोगों को याद हो तो योगा स्थिति ले लो। बुद्धि विस्तारक योग के लिए हम लोग कानों के पास हाथ को ऐसे रखेंगे और ये पूरा कान ढका होगा। यहाँ पे हमारे बुद्धि होती है, तो इसको हम लोग प्रेस करते हैं ना, हल्के हल्के दबाते हैं। ये जो कनपटी जिसे कहते हैं, कनपटी को प्रेस करेंगे, कानों को नहीं, कनपटी को। हाँ यही विकास जी ठीक कर रहे हैं। हाँ विष्णु जी ठीक है, ठीक है ठीक है, अरविंद जी बिल्कुल सही। तो इसे प्रेस करेंगे, गर्दन को एक तरफ से, विष्णु जी हाँ एक तरफ। 1 2 3 4, हाथों को हटाइए जब वो करना। 5 6 7 8। अब दूसरी तरफ से यही चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी एक्सरसाइज को नीचे से थोड़ी पे लेंगे, 1 ऊपर की तरफ प्रेस करें, 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऊपर नीचे वो भी। अब इसको आगे और पीछे रह गए, तो हम अपने हाथों को बांध लेंगे। पहले आगे से प्रेस करेंगे, माथे को प्रेस करेंगे पीछे की तरफ, गर्दन सीधे रहेगी। हाथ हटाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी पोजीशन को बैक साइड से आगे की तरफ रखेंगे, गर्दन सीधी रहे। 1 2 3
अरविंद जी हाथों को खोलेंगे पीछे पूरा ऐसे, हाँ 6 7 आप देखेंगे थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा होगा, चारों तरफ से प्रेस हो गया, तो यहाँ एक अच्छा दबाव सा लगता है कि हर तरह को महसूस होता है। आज थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन अभी 10-15 मिनट का एक मेडिटेशन भी कर लेते हैं। या योगा स्थिति में बैठेंगे। योगा स्थिति में बैठते हैं तो जैसे हम लोग आलती फलती मारते हैं उसी स्थिति में रहेंगे। और इसका भी और अच्छा अगर आपको करना है तो बायां पैर सबसे पहले रखा जाता है, वो गोदा द्वार पे रखा जाता है, वहां रखेंगे। उसके बाद पैर उसके ऊपर और वो मूत्र द्वार पे रखा जाता है। उसे क्या है, आपको योगा स्थिति पूरी बन जाती है। और उसके बाद ये जो है हाथों को पूरा घुटनों पे प्रॉपर रख के आपको जो पोजीशन मिलेगी वो बेटर पोजीशन मिलेगी। पूरा पैर पूरे खुले रहेंगे, आपको एक अच्छा वो महसूस होगा। नहीं तो आलती फालती हम लोग लैग होके मार लेते हैं कई बार। तो इस तरह से करेंगे। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज में क्या होता है, हम शरीर को चलाते हैं। यहाँ पे शरीर को शांत करके मन को वो अपनी स्थिति, मन की स्थिति को करना है और ध्यान एक तरफ एकत्र करना है। तो ध्यान एकत्र करने के बहुत सारे साधन हैं। उनमें सबसे सरल और प्रारंभिक विधि है अपनी श्वासों पे ध्यान को लगाना। आप बाहर की स्थिति, कोई आप कोयल की आवाज सुने, कोई घंटी की आवाज सुने, तो बाहर की स्थिति से आपको जागृत करना कठिन रहेगा, उसमें बीच में कोई और डिस्ट्रप्शन आ सकता है। लेकिन आप आंखें बंद करके आप अपने श्वास को देखेंगे कि आप श्वास अंदर जा रही है और आ रही है। तो आप जब श्वास अंदर लेंगे तो एक ठंडी थी हवा, शीतल वायु आपके अंदर जाएगी और कहाँ तक जा रही है वो आप उसका अनुभव करिए। फिर जब वो बाहर रही होगी गर्म, तो आप अनुभव करिए। तो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन रहती है। नॉर्मली कोई पहली बार भी करता है तब भी कर सकता है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि उसके लिए बहुत ज्यादा उसे मेडिटेट करने की जरूरत है। और इसमें श्वास को जितना धीरे तेजी से जितना अंदर, वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। आज 15 मिनट का रखेंगे। तो इसमें मैं एक स्थिति में ले जाऊंगी, फिर मैं भी अपना मेडिटेट करूंगा। तो आप भी उसी स्थिति में करते रहें। मैं जब स्थिति बदलनी होगी दूसरे तरफ से बोलूंगा, नहीं तो अपना ध्यान आप जिस स्थिति में है उसी में, क्योंकि पहली पोजीशन में लाने के लिए आपको ध्यान अंदर ले जाने के लिए आपको उसमें घुसना पड़े। अगर मैं आज्ञा ही देता रहूंगा तो मैं घुस नहीं पाऊंगा। अपना ध्यान पूरा वहीं पे लेना और फिर योगा स्थिति में बैठ जाते हैं। पहले सांसों को स्थिर कर लेते हैं। नॉर्मल सांस जितनी नॉर्मल हो जाएंगी, यहाँ तक कहते हैं कि जैसे आपने सुना होगा श्वासों का ही खेल है। हमारी श्वासें गिनती करके ही मिलती हैं। तो जो सबसे ज्यादा जीता है, कछुआ जीता है 3%। और आपने कुत्ता देखा होगा या कुछ कीटाणु होते हैं वो कुछ मिनट कुछ सेकंड ही जीते। तो
तो जितनी जल्दी आप सांस लेंगे आपकी मृत्यु निकट आती जाएगी। और जब आप सांसों को 2 मिनट छुआ लेता है, 2 मिनट में एक सांस लेता है, तो उसकी 300 साल वो होते हैं। 10 मिनट में शायद लिखता है, छुआ के 10 मिनट, तो 10 मिनट में एक श्वास छोड़ता है, उसकी उस उम्र 300 तो पहले के ऋषि मुनि जो वसंत जीते थे, वो इसी विधि से जीते थे, अपने को मेडिटेट में ले गए, श्वासों पे कंट्रोल कर लिया। तो इसको कहते हैं लंबी गहरी सांस अंदर ले जाएंगे, धीरे धीरे बाहर ले जाएंगे, तब पूरी ताकत से ले जाएंगे तो आपको एक ठंडी वायु आपके मस्तिष्क की ओर जाती हुई अनुभव होगी। अंदर ले जाए ठंडी, छोड़ेंगे धीरे, ले जाएंगे तेज, लेकिन कुछ देर श्वास को अंदर रोकेंगे, तो पहले श्वास खींचेंगे, अंदर रोकने का प्रयास करेंगे और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। जो जितना देर रोक सकता है उतना ही रोके, कोई ज्यादा शुरुआत में कम रहेगा, धीरे धीरे अपने आप आपका स्टेमिना बढ़ता जाए।
अंदर हुआ होगा। सांसें अपने आप स्थिर होने लगती है। फिर आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान भी ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। अंदर पूरा आपकी श्वास नली बहुत ही, मुझे लगता है कोई शीतलता सी एक बार दी गई। अनुभव करना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। कोई अगर दूसरा बताएगा तो आप केवल सुन सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। इस स्थिति में जब हम श्वास लेते हैं, ये तो पहली प्रक्रिया है। उसके बाद जहां श्वास को रोकते हैं, तो उस जगह को हम लोग केंद्र मान सकते हैं, या मस्तिष्क का एक केंद्र बिंदु है। वहां पे हलचल महसूस करें। दोनों भौहें जो होती हैं, आईब्रो होती हैं, उनके बीच तिलक स्थान जो होता है, तो वहां पे अगर आप बिल्कुल सांसों को कंट्रोल करके स्थिर कर लीजिए। ये पहले तो तेज तेज सांसें लेनी है, फिर अपना नॉर्मल, क्योंकि जब आप ध्यान में होंगे तब आपको बाहर की चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे थे, वो आप सब भूल जाए। आपके आसपास क्या है सब भूल जाएंगे, क्या आज्ञा दी गई थी वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित होता चला। वो करना है कि आप पूरा अपना भौतिक शरीर को भूल के अंदर, जो बिल्कुल आपके अंदर है, उसको याद करना है, उसको देखना। तो एक बार और प्रयास करेंगे, उसके बाद इसको नहीं करेंगे। आंसू को ले सकते हैं और अपना ध्यान दोनों मुंह के मध्य तिलक स्थान पर रखते हैं। जब भी करनी है समझ करोगे तो
अच्छा अनुभव था, बहुत बढ़िया सभी को। मुझे लगता है मैं बड़ा अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे इसको अपने अनुसार आप करते जाएंगे और बाहर की चीजों से आपको आवाज हो भी रही होंगी तब भी आपको नहीं महसूस होगा। हालांकि मेरी तरफ से मेरी धर्मपत्नी नहा चुकी थी, मैं पूजा करके पास आज बैठ गया था तो वहां पे सब आवाजें आ गई थी। तो वो आपको ध्यान इतना मेडिटेट करना है कि आपको अपने आस पास की पोजीशन ही नहीं मालूम रहे। लेकिन अगर एक चीज है, अगर मैं उसी टाइम आपसे कह देता कि आप ध्यान बाहर की चीजों से नहीं लगाइए तो आपको बाहर दिमाग एक बार उड़ जाता। आपको केवल ना शब्द नहीं बोलना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी आप केवल ध्यान इधर ही केंद्रित रखिए, कोई भी वहां नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं लगाएगा। कोई भी हम ऐसी वस्तु की तरफ बोल दें कि कोई भी क्लब में जाना हो वहां पे नहीं, तो आपको वो चित्र एक बार जरूर ध्यान आ जाएगा कि अच्छा वो क्लब ऐसा होता है। अच्छा, तो हम लोग ना शब्द, मैंने यही सीखा है, हम उसको प्रोजेक्ट ना करें, हम उसको नेग्लेक्ट करें। क्योंकि प्रोजेक्ट जब करेंगे तो आपको उसका चित्र ध्यान में आएगा, तो हम उसे नेग्लेक्ट ही करेंगे, हम उसे ध्यान ही नहीं देंगे। जिसकी ओर आप ये रखेंगे कि नहीं वो है नहीं है, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, तो वहां से आपकी स्थितियां मजबूत होती रहेगी। तो मेरा बैटरी भी लो हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के लिए आपने योगा क्लास ली हम लोगों की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आनंद आया होगा और सभी क्यों अरुण भी अच्छा लगा आज? बहुत बढ़िया भैया, राजू भाई को बहुत बहुत बधाई कम से कम इस योगा के लिए। चूंकि हर मंगलवार हमारे गुरुदेव का मौन व्रत रहता है, तो हमारे कुल गुरु आज के दिन योगा कराते हैं हम लोगों को। ठीक। तो एक दिन हम लोग जो है अपने शरीर के लिए काम करते हैं और 6 दिन हम लोग अपने मन के लिए काम करते हैं, विचारों पे काम करते हैं। तो 6 दिन हमारे गुरु जी वैचारिक योगा कराते हैं और एक दिन हम लोग शारीरिक योगा करते हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो रोज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों की सेशन खत्म होती